जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में हमने क्या जाना? कल के श्लोक में हमने जाना कि जो शरीर आज चेतन स्वरूप हम देखते हैं, वो चेतनता उसको शरीर के माध्यम से प्राप्त नहीं होती। वो चेतनता प्रदान करती है उसको आत्मा। और श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हर व्यक्ति में आत्मा निवास करती है, परंतु हम अज्ञानता से घिरे हुए शरीर में निवास करने वाली उस परमात्मा के अंश स्वरूप उस आत्मा को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते। परंतु देखते भी हैं कुछ लोग जो इसके वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं और उस आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर चलने लगते हैं। आज उसी तथ्य का श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि हर व्यक्ति में जो यो चेतनता है, उसका आधार मेरा अंश वो आत्मा है। और ये लोगों का कहना कि उस आत्मा को पाया नहीं जा सकता, यह भी सरासर गलत है। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है, उस आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, जानने के लिए श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में बहुत ही आसान रास्ता बताया है। यह तंतो योगिनश्च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यह तंतो अपि आकृत आत्मनो ना एनम पश्यन्ति अचेतसः। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि भगवत प्राप्ति के लिए जो योगी लोग, जो ज्ञानी लोग प्रयत्न करते हैं, वही इसको जानने में समर्थ हो जाते हैं। और वह इस तथ्य को पूरी तरह से जान जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है। किंतु जिसका मन शुद्ध नहीं है, वह प्रयत्न करने पर भी, यतंतो अपि, प्रयत्न करने पर भी आकृत आत्मनो, कृत, आपको मैं बताऊं कि सतयुग का एक नाम कृत युग था। कृत का मतलब होता है सत्य। जो सत्य का जहाँ पर पालन किया जाए वो कृतयुग, सतयुग। इसी तरह जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, वह इस आत्मा के स्वरूप को अपने अंदर ही जान लेता है। और इसके कई उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो अपने आसपास भी देख सकते हो। आप ये नहीं कहो कि जो चीज़ मैंने नहीं देखी वो चीज़ है ही नहीं, यह कहना ही गलत है। मैं इसमें अपने उन लोगों को तुम्हें उदाहरण दे सकती हूँ जिन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि मेरा इस समय अंत है और मैं इस समय संसार छोड़ूंगा। तो ये लोग कौन से लोग हैं जो इस तरह का वर्णन करते हैं? जिनका मन शुद्ध है, जो सत्य का पालन करते हैं। और इसका मैंने साक्षात उदाहरण देखा अपने दादाजी के अंदर। मैंने पूरी जिंदगी उनको कभी भी अनैतिकता का अनुसरण करते हुए नहीं देखा। वह स्कूल के हेडमास्टर थे, मैथ्स के वो हेडमास्टर थे। उन्होंने कभी भी स्कूल का एक पेन और एक कागज भी उन्होंने उसका प्रयोग अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं किया कि स्कूल का ये पेन है तो इस पेन से मैं घर का कोई काम कर लूँ, या इसका एक कागज़ मैं घर के काम के लिए इसका प्रयोग कर लूँ। तो ऐसे संत स्वरूप लोग भी हम लोगों के परिवार में हुए हैं और उनको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता था। और उनके
अंतिम समय में 4 दिन रहते थे और उन 4 दिनों में उन्होंने मेरी माता जी को कह दिया था कि उस समय तो लोग गेहूं भी घर में पीसते थे, साफ भी घर में करते थे, कि इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लो, 4 दिन बाद मैं नहीं रहूँगा तो घर में आना जाना लगेगा। और मेरी माताजी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, चौथे दिन उनको कुछ बुखार आया, वो दुनिया से अलविदा हो गए। तो सत्य का पालन करने वाले आज भी हैं इस दुनिया में, और आज भी वो जान जाते हैं कि मेरा अंत कब है और क्या कुछ होने वाला है। जिनका मन शुद्ध होता है वो भावी दृश्यों को अपनी आंखों से देख लेते हैं, और इसमें कहीं अगर आप विश्वास करके देखो तो पूर्णतः ये तथ्य सत्य है। क्यों आज भी हम जिन गुरु महाराज जी को मानते हैं या जिसको भी मानते हैं, वो उन्होंने कैसे कह दिया था कि अब मैं समाधि में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ दिखाई दे देता है कि मेरा अब अंतिम समय इतना ही है। तो जिस चीज़ को हमें ज्ञान नहीं है, हम कह दें कि वो चीज़ होती ही नहीं, तो ये गलत है। हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि हम उस ज्ञान तक कभी पहुँचे ही नहीं। जब हम उस ज्ञान तक नहीं पहुँचे तो ये कह देना कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती, तो ये सोचना भी गलत है। तो छोटी सी कहानी हम आज इसके बारे में जानते हैं। एक कुआं था, कुएं के अंदर एक मेंढक था, और एक मेंढक बरसात के दिनों में जो समुद्र में रहता था, नदी के किनारे, नदी से होता हुआ उस कुएं के अंदर आ गया। और जैसे ही वो कुएं के अंदर आया तो उसको तो वो कुआं बहुत छोटा लगा, क्योंकि उसने तो विशाल समुद्र में अभी तक रह रहा था। तो जैसे ही वो उस मेंढक के पास आया तो मेंढक ने कहा कि तुम किस जगह से आए हो? तो उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह में आया हूँ। उसने थोड़ी सी छलांग लगाई। क्या वो इतना बड़ा था जहाँ से तुम आए हो? मेंढक ने कहा नहीं। फिर उसने छलांग लगाई। उसने कहा इतना बड़ा था? उसने कहा नहीं। लगाता रहा वो इस तरह छलांग, और मेंढक ने कहा नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस मेंढक ने अगर समुंदर नहीं देखा तो समुंदर नाम की चीज़ ही नहीं है। तो जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है उसके लिए ये कहना कि ये है ही नहीं, ये हमारा अज्ञान है। और इसी बात का श्री कृष्ण आज खंडन करते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान भी है, हर एक व्यक्ति के अंदर उस आत्मा का निवास है, पर जानता वही है जो उसको जानने के लिए प्रयत्न करेगा। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप प्रयत्न करो तो प्रयत्न करने पर नहीं मिलेगी। पर प्रयत्न के साथ साथ उन्होंने एक शर्त और रखी कि प्रयत्न के साथ साथ मन आपका स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपका मन सत्य का अनुसरण नहीं करता, सत्य का पालन नहीं करता, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है, तो आप प्रयत्न करने पर भी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो प्रयत्न भी आपका तभी सफल होगा अगर वो प्रयत्न सत्य से परिपूर्ण है। तो श्री कृष्ण का आज का श्लोक हमें ये कहता है कि हमें पवित्रता के साथ मन की सत्यता का अनुसरण करते हुए उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उस आत्मा को जो हमारे शरीर के अंदर निवास करती है उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उस आत्मा के स्वरूप को जानने का सबसे सरल उपाय है निरंतर प्रयत्नशील रहो। तुम्हें असफलताएं मिलेंगी, सफलताओं
असफलताओं से घबरा करके मार्ग को छोड़ना नहीं है। आपने विघ्नै पुनर प्रतिहन्य माना, ना परित्यजन्ति च उत्तम जना। विघ्नैर पुनर प्रतिहन्य माना कि बार बार विघ्नों से चोट खाते हुए भी तुमने अपने मार्ग को नहीं छोड़ना। जिस सत्य से परिपूर्ण मार्ग को तुमने अपनाया है, उसको तुमने निरंतर उस मार्ग पर चलते हुए उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आपका जो रास्ता है वो ठीक होना चाहिए। जब आपने उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो आपको उस मार्ग पर कैसे अनुसरण करना है, उस मार्ग को आपको देखना है। तो इसके लिए रास्ता दिखाते रहेंगे परमपिता परमात्मा हमें, और हम गीता के श्लोकों से जुड़ते जाएंगे, उनका अध्ययन करते जाएंगे, जीवन में उसको लागू करते जाएंगे और आत्मा के स्वरूप को पाने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रयत्न करते हैं उस आत्मा जो कि सबके शरीर में निवास करती है, और चैनल से जुड़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करते हैं। जय श्री कृष्ण।